हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लेके आया हूं, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो कितने नंबर हमें चाहिए टायर 1 को क्वालिफाई करने के लिए, इस साल हमारी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़न बच्चे के दिमाग में चल रहा है। तो सोचा कि चलो इस पे हम एक वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों की सारी कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो को सभी लोग पूरा देखना बच्चा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी लोग बेटा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे कि वैकेंसी जो है वो आपकी क्या है ना। क्योंकि काफ़ी यहाँ पे मार्केट में आप लोग देख रहे होंगे कि जो वैकेंसी है वो 37,000 से पार कर चुकी है ना। क्योंकि जो चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, वो 37,000 प्लस वैकेंसी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होने वाला है। तो एक काफ़ी बड़ा मौका है। एसएससी जो है बिल्कुल छप्पर फाड़ के आपको मौका दे रहा है, तो इसमें मौका को गंवाना नहीं है। इसमें जो बच्चे निकल जाएंगे, जो नहीं निकलेंगे फिर वो आगे साल उससे आगे साल तैयारी करते रहेंगे, है ना। तो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो जो मौका है वो काफ़ी बड़ा मौका आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है ना। अब पैटर्न चेंज भी हुआ है ना, पैटर्न चेंज भी किया गया है। अब पैटर्न चेंज होने की वजह से बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें सवाल है कि सर यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया है, वैकेंसी इतनी ज़्यादा आ रही है, तो इस साल टायर 1 को क्वालिफाई करने के लिए हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, है ना। प्रिपेयर करते के साथ भी हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सर कितने नंबर भी हमें लाने हैं, ताकि हम टायर 1 को क्वालिफाई कर सके जो प्री है हमारा, है ना। तो कोई बात नहीं है, वैकेंसी कुछ भी हो, पैटर्न कुछ भी चेंज हो, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं और क्या टारगेट आपका होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि वैकेंसी ज़्यादा है, पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो पेपर सभी लोगों के लिए, पेपर जो है वो सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये इजी टू मॉडरेट लेवल का रहेगा। सभी एस्पिरेंट के लिए, जितने भी बच्चे यहाँ पे अप्लाई किए हैं, जो अपियर करेंगे, उन सभी के लिए इजी टू मॉडरेट पेपर रहने वाला है। पेपर टफ नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है और हर एक नया बच्चा जो है इस साल देगा, या पुराने बच्चे जो इस साल देने वाले हैं एग्जाम, उन सभी के लिए पेपर सेम रहने वाला है ना। तो कोई टफ नहीं रहेगा, पेपर जो है आपका इजी टू मॉडरेट लेवल रहने वाला है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में यह है कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है ना, सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि सेफ स्कोर हमारा क्या रहेगा। उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न को। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम एग्जाम पैटर्न की, जो आपका टायर 1 का एग्जाम पैटर्न है वो आपका क्या है, और किस तरीके से आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका क्या एक रणनीति होना चाहिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट सभी को पता है कि 4 सब्जेक्ट आपके टायर 1 एग्जाम में आएंगे। क्या क्या है बेटा, वो आपका है इंग्लिश, ठीक है, फिर क्वांट हो गया, फिर आपका रीजनिंग है, और जीके जीएस का पोर्शन है। ठीक है, ये 4 सेक्शन आपके यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि हर एक सेक्शन में आपको यहाँ पे 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 50-50 नंबर के होंगे, है ना। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2 नंबर का रहने वाला है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। और अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करें यहाँ पे, तो 0.50 आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है एक गलती के लिए। अब यहाँ पे इंग्लिश है, क्वांट है, रीजनिंग है, जीके जीएस है ना। अब इंग्लिश के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो इंग्लिश के लिए हमेशा देखो, यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हमेशा एसएससी में रिपीट किए जाते हैं। तो अगर रिपीटेशन हो रहा है तो आपके लिए फायदेमंद क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर को उठाओ और अच्छे से सॉल्व कर जाओ। पिछले 8-10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश हो, क्वांट हो, रीजनिंग है, या फिर जीके जीएस का पोर्शन है, सारे पेपर्स को उठाओ, 8-10 साल का पेपर को उठाओ और उसको सॉल्व कर जाओ, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। पैटर्न चेंज हो गया डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है, और इंग्लिश में जो वोकैब का पार्ट है या फिर ग्रामर वाले पोर्शंस जो है उसके क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, है ना। इंग्लिश इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है, स्कोरिंग बनता है ना। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इस तीनों में ही आप स्कोर कर पाएंगे। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग में स्कोर करना आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि जीके जीएस में तो सभी का पता है कि भैया गोल है, जितना कर पाया, जो सही हो पाया वो हो जाएगा, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। लेकिन इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में आप स्कोर कर सकते हैं। आपके पास ये एक मौका है कि आप इन तीनों सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर कर पाए। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा।
प्लस जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट भी रखें, ये नहीं कि आप 2 घंटे बैठ गए और 2 घंटे में आपने पूरा पेपर को सॉल्व करके और ये आपने मुकाम हासिल कर लिया कि सर हमने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया। यहाँ पे आपको 60 मिनट का टाइम रखना पड़ेगा। 60 मिनट्स आपको पेपर में टाइम मिलेगा रियल एग्जामिनेशन में। तो आप जब यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी आपको 60 मिनट के अंदर ही इस 4 पेपर को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपने तैयारी को, अपने प्रिपरेशन को आप कर पाएंगे। तो 60 मिनट का ही टाइम टेबल रखें, उसी के अंदर आपको ये सारे पोर्शंस कवर करने हैं। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो यही 60 मिनट में ही सॉल्व करें, है ना। अगर यहाँ पे जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका स्टैटिक पार्ट, ठीक है। स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। उसके बाद जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये चारों पोर्शंस के जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं पिछले 8-10 साल में, उस सब को बिल्कुल रिवाइज कर जाओ, है ना। वो काफ़ी हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में और एक अच्छा मार्क्स गेन करने में। अगर आप मैथ की बात करो तो देखो, कभी भी यहाँ पे जो डिफिकल्ट पोर्शंस आपके पेपर में रहता है उसको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट किया करो। अगर मैं क्वांट या मैथ की बात करूँ यहाँ पे, तो ये आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, क्वांट का पेपर है ना। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। एक बार हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर जो है वो आप मैनेज करेंगे, क्या टाइम मैनेजमेंट आपका यहाँ पे रहना चाहिए। अगर इंग्लिश की बात करें, यहाँ पे जो इंग्लिश का सेक्शन है वो आपको कहीं ना कहीं एक शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको कवर करना होगा, है ना। इंग्लिश और करंट अफेयर्स, है ना, इंग्लिश और जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, ये दोनों ही आपको 15 मिनट में कवर करना पड़ेगा। 15 मिनट के अंदर इंग्लिश और जीके जीएस का पार्ट जो है आपको कवर कर लें अगर, तो बेहतर है ना। क्योंकि जीके जीएस में तो भैया जो आ रहा है वो आपको वहां पे लगाएंगे आंसर, जो नहीं आ रहा नहीं लगाएंगे, तुक्का नहीं लगाना है, निगेटिव मार्किंग है ना। तो 15 मिनट में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इंग्लिश और जो जीएस का पोर्शन है हम 15 मिनट में ये चीजें कर लें। अब आपके पास बच जाता है मैथ का पोर्शन, है ना, और रीजनिंग का पोर्शन। ये 2 पेपर भी आपके लिए है। तब इसके लिए किस तरीके से आप करेंगे, तो 15 से 20 मिनट में 15 से 20 मिनट में आप रीजनिंग पेपर को सॉल्व कर लो, है ना। और अटेम्प्ट क्या होना चाहिए आपका, अगर रीजनिंग पेपर में आपका 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपकी कोशिश ये हो कि 23 से 24 क्वेश्चन आपके बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ, है ना, 100% एक्यूरेसी के साथ आपका पेपर जो है वो आपका रहे और 23 से 24 क्वेश्चन आपका रीजनिंग में सॉल्व हो पाए और 15 से 20 मिनट के टाइम के अंदर। अगर मैथ की बात करो तो यहाँ से आप 25 से 30 मिनट मैथ को दे दो, है ना, 25 से 30 मिनट आप मैथ पेपर को दे दो और यहाँ भी आपको 100% एक्यूरेसी रखनी होगी, 100% एक्यूरेसी रखनी होगी। अटेम्प्ट जो है वो मैथ में काफी बच्चे कम कर पाते हैं, लेकिन टारगेट आपका 18 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपका मैथ में भी अटेम्प्ट होना चाहिए और वो भी एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। अगर आपका ये टाइम मैनेजमेंट रहेगा तो आप अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएंगे अपने पेपर में, है ना। तो क्योंकि एक क्वेश्चन पे 2 नंबर दिया गया है और एक गलत पे 0.5 मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं है कि फोकट पे नंबर आपको मिलेगा। अगर आप तुक्का मारेंगे तो आप नेगेटिव में चले जाएंगे। तुक्का नहीं मारना है, 100% एक्यूरेसी के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आप लोग बना के रखिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार कट ऑफ की, ठीक है। कट ऑफ को लेकर मतलब काफी बच्चे जो है कट ऑफ को लेकर काफी कंफ्यूज है कि इस साल जो है कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या कट ऑफ जाएगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार, 2016-17 की बात कर लेंगे हम, फिर 17-18 की बात कर लेते हैं, 18-19 की बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो एक कंपैरिजन से हमें पता चल जाएगा कि कट ऑफ इस साल क्या रहने वाला है अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी, है ना। चले अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 2016-17 की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल की, है ना, जनरल की हम बात करेंगे ताकि एक आपको जो स्कोर है वो एक अपर लेवल का स्कोर आपका टारगेट होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो देखो जनरल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2016-17 में जो कट ऑफ गया वो 137 गया, है ना। 17-18 की बात करें अगर तो वहां पे 126.60 कट ऑफ गया। 18-19 की बात अगर करें तो 137 कट ऑफ गया था वहां पे, है ना। 2019-20 की बात करें तो 147 कट ऑफ गया था, अराउंड 147 कट ऑफ गया था, 147.78 कुछ कट ऑफ गया। 2020-21 में आपका 132 नंबर, 132.37 कट ऑफ यहाँ पे 2020-21 में गया और 21-22 में 130.18 ये आपका कट ऑफ 2021-22 में रहा।
तो अगर कट ऑफ देखें, अगर एवरेज आप यहाँ पे निकालते हैं कि हर साल मतलब कितना एक जो है वो लैंडमार्क रहा कट ऑफ का, तो यहाँ पे 130 से 140 के बीच में, है ना, 130 से 140 के बीच में कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं वेरी किया, लाई किया। तो 200 में यहाँ पे 200 में 130 से 140 के बीच में कट ऑफ रहा पिछले इतने साल में। लेकिन इस साल वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, कट ऑफ जो है वो पता नहीं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वैकेंसी अगर इतनी ज़्यादा है तो अप्लीकेंट्स भी उतने ही ज़्यादा हैं। ठीक है, 35 लैक्स, इट्स अ ह्यूज नंबर, 35 लैक्स। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। 35 लाख बच्चे ने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं आपका 150 के अराउंड रहने वाला है इस साल की। अगर हम बात करें तो 150 के अराउंड जो है वो कट ऑफ आपका इस बार रहेगा, है ना, 150। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि 150 नंबर हमें तो लाना ही है पेपर में। उस तरीके से अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी और सभी लोग अपने जो टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो भी जारी रखें, उसको बिल्कुल ना छोड़ें। टाइपिंग की प्रैक्टिस हमेशा कंटिन्यू करके रखें, है ना। तो जो सेफ स्कोर है इस साल के लिए वो आपका कहीं ना कहीं 75% मार्क्स जो है वो आपको स्कोर करना पड़ेगा। ये 75% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 200। ठीक है, ये आपका टारगेट हमेशा रहना चाहिए इस साल के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, बाकी आपको पता है कि हमारी क्लासेस जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे चल रही है। जो 9 बजे से क्लास है विजय सर की, वो मैथ्स की क्लास ले रहे हैं। 10 बजे से मैं रीजनिंग की क्लास आप लोगों का ले रहा हूँ, और उसके बाद सौरभ सर साइंस और एडवांस मैथ की क्लास ले रहे हैं। तो मतलब अगर सारी चीज़ें अगर यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल रहा है तो फिर कहीं और जाने की क्या जरूरत है। आप बिल्कुल यहाँ पे आइए, सारी क्लासेस को अटेंड कीजिए। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सारी क्लासेस आपकी लाइव चलती है ना। सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। तो बिल्कुल क्लास में आइए और अपने चीज़ों को, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, है ना। बाकी मॉक टेस्ट या मैराथन क्लास हो, जो भी हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। आई थिंक आप सभी लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गया है। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर, जितना शेयर कर दोगे वो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो बेटा शेयर करना सभी लोग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर दो, है ना। ठीक है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।